हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले वीडियो में सेंटेंस के काइंड्स बताए जा चुके हैं। इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। जब काइंड्स बताए गए थे ये थे एक्चुअली सेंटेंस के जो है काइंड्स भी होते हैं, पार्ट्स भी होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्या आता है, काइंड्स कह लें या टाइप्स कह लें। टाइप्स में क्या आता है बताया जा चुका है। असर्टिव होता है पहला, असर्टिव। असर्टिव के भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव यानी सिंपल स्टेटमेंट। और इसका जो है दूसरा काइंड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, सवाल पूछे जाएंगे, हु, हाउ, व्हिच, व्हेन, ये सब होगा लास्ट में और शुरू में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इसमें लास्ट में डॉट लगा होगा स्टेटमेंट में। तीसरा इसका काइंड या टाइप्स है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी इसमें फीलिंग्स वगैरह, सडन, सरप्राइज़, ये सब चीज़ें होंगी। और इसमें लास्ट में क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन का साइन भी है। इससे समझ जाएंगे कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और चौथा इसका टाइप होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इसमें तीन चीज़ें होती हैं इसको पहचानने के लिए। या तो वो ऑर्डर होगा सेंटेंस, स्टैंड अप, है ना, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। या तो ऑर्डर के बाद रिक्वेस्ट होगा, या तो सेंटेंस रिक्वेस्ट, उस सेंटेंस में या प्लीज़ लगा होगा ज़्यादातर, इस तरह की चीज़ें होंगी। और या तो तीसरा इसको समझने के लिए एडवाइस होगा। जिस सेंटेंस में इन तीनों में से एक भी चीज़ पाई जाए, या तो ऑर्डर हो, या रिक्वेस्ट हो, या एडवाइस हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एडवाइस, यू शुड नॉट, जैसे एडवाइस में जैसे यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट स्मोक, ये सारी चीज़ें होंगी इम्पेरेटिव सेंटेंस में चार। इसके अलावा एक और टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर इसको बांटते जाएँ तो बहुत सारे टाइप्स निकल आएंगे सेंटेंस में, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने टाइप्स बताए जा रहे हैं उसको ध्यान से देखें। और ऑप्टेटिव होता है, उसमें ब्लेसिंग्स वगैरह होती हैं, वो आपके कोर्स वगैरह में नहीं है। तो ये तो थे हमारे काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब आती है बात पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स माने उसके टुकड़े या हिस्से, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक। अब इसके सेंटेंस के मेनली टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। ये काइंड्स हो गए, ये पार्ट्स हो गए। पार्ट्स माने उसके टुकड़े या हिस्से। जैसे ह्यूमन बॉडी के मेनली दो पार्ट्स हैं। जैसे एक नीचे जो है, जैसे ये आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी के मेनली जो है अगर कहा जाए तो टू पार्ट्स हैं, है ना। यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ तक एक पार्ट, तो इसको आप सब्जेक्ट मान लिए, इसको आप प्रेडिकेट मान लिए। अब आप कहेंगी पार्ट्स दो मेन हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो मुंह भी है, हाथ भी है, और पेट भी है, चेस्ट भी है। तो इसी तरह सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं बहुत सारे, है ना। डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी तरह प्रेडिकेट में आप कहेंगे एक टांग है, दो टांग है, और नी भी है, घुटना भी है, और टो भी है, पैर भी हैं। तो इसी तरह प्रेडिकेट्स के भी और पार्ट्स होते हैं और हिस्से होते हैं इसके अंदर, जिसमें वर्ब होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे। पहले पता कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो इसका मेन पहला पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे रामू पतंग उड़ाता है, तो कौन पतंग उड़ाता है, रामू, है ना। तो रामू पतंग कौन उड़ाता है, जो कौन का जो आंसर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट इज़ द पार्ट दैट टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। मतलब किसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, एक टुकड़ा है सेंटेंस का जिसमें ये बताते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, या क्या, और जो क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट होता है। या जैसे रामू पतंग उड़ाता है, तो रामू कौन पतंग उड़ा रहा है, रामू, तो रामू सब्जेक्ट हो गया। रामू क्या काम कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो ये पतंग उड़ा रहा है पूरा, या पतंग उड़ाता है, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है ना, या इंग्लिश हिंदी में समझ लें आप, जिसके बारे में बात हो।
बात हो, है ना। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? जो बात सब्जेक्ट के बारे में हो, सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी बोल रहे वही ले लेते हैं, रामू फ्लाइज काइट, रामू फ्लाइज काइट, है ना। तो रामू क्या करता है? रामू पतंग उड़ाता है ना, तो सॉरी, तो ये रामू जो हो गया, ये सब्जेक्ट, यहाँ पे कौन पतंग उड़ाता है, कौन का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है, रामू पतंग उड़ाता है, रामू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यहाँ से पूरा प्रेडिकेट। बस ये याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ढूंढें। अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, जैसे फ्लाइज वर्ब है, वर्ब से पूरा प्रेडिकेट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर हमने जो सेंटेंस, इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें सेंटेंस का जो है, उस पर आपको बहुत क्लियर होगा। अब जैसे हमने कहा दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस भी हमने पार्ट 1 में बताया, तो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है वो क्या है? गो। अब आप कहेंगे गो क्यों? गो कैसे सेंटेंस है? सेंटेंस में तो सब्जेक्ट भी होना चाहिए, प्रेडिकेट भी होना चाहिए, तभी तो सेंटेंस होगा। तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ है। सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है? इसमें यू सब्जेक्ट है। ज़्यादा अगर हमें किसी से गो कहना है तो हम किसी इंसान से कहेंगे, किसी से कहेंगे ना, किसी से भी कहेंगे तो यू उसमें छुपा होगा, तुम जाओ, यू गो, है ना। तो यू सब्जेक्ट हो गया और हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? ये वर्ब, ये प्रेडिकेट हमारा गो जो है प्रेडिकेट हो गया। अब क्योंकि हमने बताया था सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं, तो अगर हमने इसके डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं अगर आप समझें तो उसमें जो है डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर, फिर क्वालिफायर होता है, और फिर मेन वर्ड, मेन वर्ड जिसका दूसरा नाम होता है नाउन, और फिर एडजेक्टिवल फ्रेज, सॉरी, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एक ये हो गया, ये पहला पार्ट सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के अंदर भी टुकड़े, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इधर अब प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट के क्या पार्ट होंगे? प्रेडिकेट का जो पहला पार्ट है वो हो जाएगा वर्ब, उसमें वर्ब ज़रूर होगा या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये सब एट्सेट्रा, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। या तो यहाँ ये कहीं दिख जाए तो समझ ली वहीं से प्रेडिकेट शुरू है आगे तक, तो वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में भी दो बातें होती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट करके भी हम कह सकते हैं दूसरी चीज़, वो जब डीपली पढ़ाएंगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट। अब आप कहेंगे जैसे सेंटेंस जो है एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे हमने बताया गो एक वर्ड का, तो इसमें सब्जेक्ट यू है, प्रेडिकेट गो है। सेंटेंस 2 वर्ड का भी हो सकता है, जैसे फायर बर्न्स, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट आग जलती है, तो आग जो है हमारा सब्जेक्ट, और क्या जलती है? आग जलती है ना। क्या, कौन, किसको, ये सब के जो आंसर होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। हमने कहा आग जलती है, हमने जलती है ना, आग जलती है, क्या जलती है? आग जलती है, तो आग सब्जेक्ट हो गया और बर्न्स हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में मेन चीज़ क्या है? जो सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो जो मेन वर्ड है, एटलीस्ट मेन वर्ड यानी कि नाउन किसी भी सेंटेंस में होना ज़रूरी है, नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे नाउन मेन है, मेन वर्ड नाउन होता है, तो मेन, जैसे वायर एक नाउन है तो नाउन सब वही होगा, वही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह प्रेडिकेट में वर्ब होना ज़रूरी है एटलीस्ट, वरना इतने सारे पार्ट हैं। अब सेंटेंस इतना बड़ा भी हो सकता है। अब बॉय, यंग बॉय इन द कॉर्नर इज़ माई फ्रेंड। अब आप कहेंगे इतना बड़ा सेंटेंस, अभी तो एक वर्ड का था, 2 वर्ड का हो गया, इतना बड़ा सेंटेंस। हाँ, तो अब इसमें सब्जेक्ट पहचानने के लिए कहा जाए तो सब्जेक्ट क्या है? हमने बताया जो जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात क्या हो रही है? यंग बॉय। आप कहेंगे यंग बॉय, या खाली बॉय कह देंगे? नहीं,
जिस उस यंग बॉय के बारे में बात हो रही है जो कॉर्नर में खड़ा है ना, जो यंग लड़का कॉर्नर में खड़ा है वो मेरा दोस्त है ना। अब कहेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, तो हमने एक ट्रिक बताई, जब बड़े सेंटेंस हो तो उसमें ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए इज़ है, तो इज़ से जो आगे तक का होगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इससे पहले तक जो बचा, चाहे छोटा बचा हो चाहे बड़ा सेंटेंस बचा हो, पार्ट बचा हो, वो पूरा हमारा सब्जेक्ट। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। और ये जो चीज़ें हमने बताई, ये जो सेंटेंस है वो हाई स्कूल का है, और हमने जो इसमें टॉपिक में कवर किया है वो कंपैरिजन करके छोटी छोटी बातें बताई हैं। तो ये 4th क्लास या 5th क्लास का बच्चे से लेकर पूरा हाई स्कूल तक का बच्चा इसको पढ़ सकता है, ठीक है। उससे इसको बहुत बेस क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस कि पहला पार्ट अगर जिसने नहीं देखा उसको दिक्कत होगी। तो सेंटेंस के पहले पार्ट में हमने बताया था कि सेंटेंस जो है ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, तो वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है। जैसे लेटर को जोड़ेंगे, ABCD को जोड़ेंगे, जैसे ए सी एक लेटर, ए एक लेटर, टी एक लेटर, तो C + A + T ये मिलके ये एक लेटर है, ये लेटर्स हैं, इनको कंबाइन करके कैट एक वर्ड बन गया। इस तरह कैट एक वर्ड, इज़ एक वर्ड, जंपिंग एक वर्ड, तो कैट इज़ जंपिंग, ये सारे वर्ड्स हैं, इन सबको मिला के एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस क्या होता है, जब हम बहुत सारे वर्ड्स को मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। अब हमने बताया सेंटेंस के काइंड्स भी होते हैं और पार्ट्स भी होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव 2 टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव में हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आर यू फाइन, ये सब। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज, इस तरह के सेंटेंस। ऑर्डर, इंपरेटिव में ऑर्डर होगा, स्टैंड अप, रिक्वेस्ट में होगी प्लीज़ गिव मी वाटर, एडवाइस होगी यू शुड नॉट स्मोक। तो ये टाइप्स हो गए, फर्स्ट वीडियो में बताया है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में यानी कि सेंटेंस के पार्ट, जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट 2 मेन पार्ट होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के 2 पार्ट होते हैं मेन, आधा यहाँ आधा दाढ़ ऊपर आधा नीचे, तो ऊपर वाला सब्जेक्ट नीचे वाला प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या होता है, जिसके बारे में बात हो, प्रेडिकेट में जो बात सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे रामू फ्लाइज काइट, रामू पतंग उड़ाता है, रामू सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट फ्लाइज काइट, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे गो, तो यू इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है ना, और इसमें प्रेडिकेट क्या है, गो, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट्स, सब्जेक्ट के भी टुकड़े होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, 4। जैसे ह्यूमन बॉडी के हाथ भी होता है, मुंह भी होता है, गर्दन भी होती है, पेट भी होता है, इस तरह से। अब प्रेडिकेट के भी मेन पार्ट होते हैं 3 और भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होना ज़रूरी है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे गो हो गया एक वर्ड का सेंटेंस, 2 वर्ड का फायर बर्न्स, ठीक है। मैं ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। ये इतना बड़ा पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है। अब सब्जेक्ट में इतने सारे हमने पार्ट बताए, तो पहला डिटरमाइनर है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर, यंग, क्वालिफायर, बॉय, मेन वर्ड, और इन द कॉर्नर ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, ओके। और इज़ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कह लेंगे, ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे अगर वो दूसरा सेंटेंस होता है जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं, जैसे ही गेव मी अ पेन, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जानदार चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, बेजान डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये समझने का एक तरीका है, वरना ट्रिक दूसरी है। अब यहाँ पे मी माई फ्रेंड, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लें या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या सिंपली कह लें ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था दैट्स ऑल अबाउट सेंटेंस। तो इसको आप लोग रिवाइज करिए और शेयर करिए।